श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। जैसा कि 9वें चैप्टर में परम सत्य ज्ञान नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारु वेद। के बारे में 9वें चैप्टर में श्री हरि की चर्चा, हरि नाम की चर्चा, श्री शिव जी की चर्चा चल रही थी। और अब आगे बढ़ते हुए श्री काकभुसुंडी जी की बात आगे बढ़ी थी। रामायण के उत्तरकांड में आत्मज्ञान के संबंध में काकभुसुंडी जी की बातें, काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद दिया गया है, जिसमें काकभुसुंडी जी अपना अनुभव गरुड़ जी को बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। तो वो परम ब्रह्म महाकाल इतना शक्तिशाली है कि इतने बड़े आत्मज्ञानी संत भुसुंडी जी को भी हरि भजन में अटकाकर शरीर से मोह पैदा कर दिया, और वे काक शरीर लेकर अभी तक भटक रहे, मुक्त ना हो सके। अब आप कैसे आत्मज्ञानी कह सकते हैं? जिनको शरीर से इतना मोह हो, वो कैसा आत्मज्ञानी? ये प्रश्न उठता है। शरीर से मोह आत्मज्ञानी का लक्षण नहीं है। इससे पता चलता है कि उनके पास सच्चा आत्मज्ञान नहीं था। उन्हें गुरु की प्राप्ति तो हुई, परंतु सद्गुरु की प्राप्ति से वे वंचित रह गए। इसी कारण मोह ग्रसित रहे। परम मोक्ष सद्गुरु के बिना संभव नहीं। धर्म ग्रंथों में भी दिए गए नामों से कभी भी परम मोक्ष संभव नहीं है। तभी कहा कि श्रुति पुराण बहु कहु उपाय, अछूट न अधिक अरुझाई। तो इतना सब कहने के उपरांत भी गोस्वामी जी ने भी कह दिया। गोस्वामी जी ने क्या कहा? श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि।
अब चूंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा था, जैसे अभी पिछले चैप्टर जो दिया था मैंने कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो हमने अपने आप को केंद्रित अपने अंदर सुधार पर रखा और उसी पे चैप्टर को इंडिक किया। इसी प्रकार गोस्वामी जी भी कवि थे और उन्होंने भी श्री रामचरित मानस लिखा, जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन विषयानुसार करना था, सो वे इसी तरफ मुड़ गए और रामचरितमानस का समापन कर दिया। राम नाम का बखान करना ही करना था। उत्तरकांड में जब तक वे कबीर साहब जी के सिद्धांतों को लेकर चले तब तक तो आत्मज्ञान पर सही चल रहे थे, परंतु जैसे ही सब्जेक्ट पर आए, क्या, रामचरित्र पर, तो जैसे ही सब्जेक्ट पर आए तो भ्रमित हो गए। आत्मज्ञान के काफी करीब जाकर फिर वापस आ गए। राम नाम पर मैंने इसके पहले चैप्टर सगुण नाम में काफी कुछ कहा है, इसलिए यहां पर दोहराना मात्र समय नष्ट करना होगा। तो यहां पर केवल ये कहना चाहूंगा कि स्वयं श्री राम जी भी मुक्त नहीं हो सके, तो उनकी भक्ति करके मुक्ति कहाँ संभव है। राम जी ने बाली को मारा, राम जी ने उसे अपने धाम व मुक्ति देने का वरदान दिया। बहुत ही विचारणीय चीज है, समझने का प्रयास करें। परंतु वही बाली द्वापर युग में बहेलिया बनकर आया, तो फिर विचार कीजिए कि वरदान के अनुसार मुक्ति कहाँ हुआ। राम जी भी मुक्त नहीं हुए, कर्म का दंड भुगतने के लिए द्वापर युग में कृष्ण जी बनकर आए और बाली का बदला दिया। बहेलिये के तीर से ही कृष्ण जी ने अपने शरीर को छोड़ा, जबकि उन्होंने गीता का बहुत बड़ा उपदेश आत्मज्ञान दिया था। तभी कहा, कबीर साहब के भजन है, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। तो जो अपना कर्म न काट सके वे कैसे जीवों को मुक्त करेंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये केवल सत्य को उजागर करने के लिए, ना कि किसी की बुराई करने के लिए है। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, केवल जो सत्य है उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए बातें हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो जैसा कमाल जी ने कहा कि जो कीली से लग रहे, सत्यता ये है, जो कीली से लग रहे ताको काल न खाए। तो ये जब तक कीली को नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति नहीं संभव है। महाकाल इतना महाबली है कि ये तो स्वयं अपने को भी नहीं समझने देता,
फिर कीली को क्या समझ पाएंगे। अपने प्रयास से कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया व दुनिया के भगवान इसी काल में जीवों को उलझा देते हैं। तभी कबीर साहब जी को सचेत करना पड़ा कि जिन रक्षक तिन्ह चीन्हत नाही, जो भक्षक ताको ध्यान लगाई। तो यही दुनिया की रीति है। तो ये सब जो वर्णन मैंने किया है, इन वर्णन में हम ये पाते हैं कि जितने भी हमारे अवतार रहे हैं, इन सभी लोगों ने गुरु तो धारण किया, और अवतार ही नहीं, बड़े बड़े जितने हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि सब रहे हैं, सबने गुरु तो धारण किया, परंतु सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्योंकि केवल सदगुरु ही कर्म काटने में सक्षम। क्योंकि यहाँ कर्म की बात आ रही है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। तो कर्म को कौन काट सकता? वो केवल सदगुरु ही है। सदगुरु ही रक्षक व भक्षक का भेद समझाने में सक्षम है, क्योंकि सदगुरु ही परम दयालु है और उस कीली से भली भांत मिले होते हैं। उनके पास एक नाम का सिस्टम होता है जिससे वे मुक्ति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अन्य और कोई उपाय नहीं है। सदगुरु ही नाम के दृढ़ नाव पर बैठाकर जीव को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य पद, परम पद व परमानंद व परम सुख की प्राप्ति करा देते हैं। तभी रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा कि करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो आइए, अब इसके पूर्व चैप्टर में बात चल रही थी कि बिना आधार के भक्ति टिक नहीं पाएगी। तो आइए, मैंने कहा था कि आगे बताएंगे, तो आइए अब आधार की आवश्यकता पर बात करते हैं कि आधार कहाँ हो सकता है। जल के लिए तो थल आधार की आवश्यकता है, परंतु आत्मा के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को तो अपने आप व स्व को जानने की आवश्यकता है। जो 5 तत्व हैं, ये एक दूसरे के आधार भी हैं और विनाशक भी हैं, परंतु आत्मा तो 5 तत्वों से परे है। जिन्हें आधार की आवश्यकता होती है उनका विनाश है, परंतु जो आधारहीन है वो अविनाशी है। श्री हरि शरीरधारी हैं, इसलिए उन्हें आधार की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उनकी आयु है और उनका तथा उनके लोक का अंत भी निश्चित कहा भी गया है। चल हंसा सतलोक हमारे,
छोड़ो यह संसारा हो, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और को कौन विचारा हो, सुर नर मुनि सब छल छल मारे, 84 में डारा हो। फिर विचार की आवश्यकता है कि हरि व हरि भजन कैसे मोक्ष सुख के आधार हो सकते हैं। मोक्ष किसे मिलेगी? आत्मा किसे मिलेगी? आत्मा को। और आत्मा 5 तत्वों से परे है, इसलिए इसे आधार की आवश्यकता नहीं है। बताया गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, नाचा क्लेदयन्ति तापो, न शोषयत मारुतः। तो इस प्रकार आत्मा पर 5 तत्वों का कोई भी असर नहीं है। आत्मा तत्वों से निर्मित इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिनु पद चलाई, सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम, करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। और तन बिनु परश, नयन बिनु देखा, और ग्रहई घ्राण बिनु वास अशेषा। तो अस सभी भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। तो इस प्रकार आत्मा निराधार है, यह सिद्ध हो गया। इसलिए ये शाश्वत व अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। अतः मोक्ष सुख के लिए ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु, देवता व भक्ति की आवश्यकता नहीं है। इन सभी को तो आधार की आवश्यकता है, जबकि आत्मा निराधार है। कहा है गत विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भूज्ञान, और निराधार वो उड़ता ज्यों जग में व्योमान। हाँ, स्व के ज्ञान के लिए, वह अविचल धाम के लिए मात्र सद्गुरु व सत्य नाम की आवश्यकता है। इसके बिना जीव का कल्याण असंभव है, क्योंकि सद्गुरु ही उस महाकाल से बचाकर उस कीली व परम पुरुष तथा अमरधाम व परम पद तक पहुंचाने में सक्षम हैं। परम पुरुष अरुकाल के मध्य में सद्गुरु धाम, और शब्द की डोर धराय कर देवें अविचल धाम। तो उस काल व महाकाल से मात्र सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम, जो कि जिह्वा द्वारा नहीं बोला जा सकता है, बचाने में सक्षम है। जिसने उस नाम को जान लिया
वो जगत के झंझटों से दूर हो गया, अन्यथा वो चाहे जितना वेद पुराण शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ पढ़ता रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण, और जो यह भेद न जानई सो नर वृषभ समा। तो इस प्रकार नाम प्राप्त जीव जगत से जीत गया। तो आइए एक भजन है, सुनाते हैं। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजे सो जीता, हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया न बौरे, कहत सुनत दिन बीता, आन देव की पूजा कीना, गुरु से रहा अमीता, धन यौवन सब यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता, बावरिया ने भावर डारी, मोह जाल सब कीता, और कहीं कबीर काल धरि खई हैं, जैसे मृग को चीता। तो इस प्रकार नाम, जो नाम है, जो सत्य नाम है, वो सद्गुरु द्वारा ही मिल सकता है, और सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम के अलावा कोई भी जीव का सहारा नहीं है कि जिससे वो अपने परम धाम को प्राप्त कर सके। गुरु है मेरा गगन में, चेला है चित्तमाही, और शब्द सूरत में लीन है, और बिछरत कबहू नहीं। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अब अगले चैप्टर में हम बताएंगे कि जैसा भी बताया कि धर्म ग्रंथ में प्रचलित सभी सगुण नाम क्या हमको मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं, इस पर बातचीत हुई। अब हम अगला जो चैप्टर देने जा रहे हैं उसमें विश्व में जितने प्रचलित निर्गुण नाम हैं इनके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे बड़े गंभीरता से सुने, समझने का प्रयास करें और निष्पक्षता से समझें, तब ये